देखिए, कहीं पे भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है करियर से रिलेटेड, या तो आप किसी सच्चे इंसान से कंसल्ट करें जो अच्छी सक्सेस पे जा रहे हैं, उनसे बात करें। आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आगे जाने तक की बात है, हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल तक जाएं, हमारा जो बिज़नेस है वो ग्लोबल बने। हमारी कंपनी आरके अलर्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसका काम डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना है। हमारे क्लाइंट यूएस, यूके, चाइना, रसिया यहाँ पे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। ये किसी भी करियर को स्टार्ट करने के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप गांव से आते हो या शहर से आते हो, किसी बड़े शहर से आते हो। आप किस टाइम क्या करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुरवटी तहसील के ग्राम पंचायत नेवरी में हम बात करें टोडी वाले बालाजी में क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन है जो नेता लोग ही करते हमें देखे जाते हैं, परंतु आज यहाँ पर जो क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं वो युवा, मात्र 26 साल की उम्र के युवा हैं, बिजनेसमैन हैं। आरके अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकी एक कंपनी है, उनके ये फाउंडर हैं। और छोटी सी उम्र में इन्होंने कि जिस प्रकार से मुकाम हासिल किया है, लगभग 30 से 40 लोगों को ये आज रोज़गार दे रहे हैं। हम बात करें, इस उम्र में युवा है जो भटक जाता है, बड़ी सी परेशानियों का सामना करता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, समस्या इनके सामने इतनी आ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन इन्होंने 26 साल की उम्र में, हम बात करें कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लोगों की स्टडी पूरी नहीं होती, इन्होंने लगभग 30 से 40 लोगों की टीम खड़ी कर दी है। और वो टीम इतना काम कर रही है और आज ये सामाजिक कामों में भी हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह हम बात करें क्रिकेट प्रतियोगिता को भी आयोजन करवा रहे हैं और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएँ हैं उनको निखारने का काम कर रहे हैं। टी शर्ट इन्होंने यहाँ पे वितरण की है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे जो खर्चा होगा वो भी मैनेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, 26 साल की उम्र में इतना बड़ा मतलब हम बात करें कि इन्होंने लक्ष्य अचीव किया है। सफलता की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, हम पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, आरके अलर्ट कंपनी के फाउंडर हैं, इनके पिताजी भी हैं। आज उन पिताजी को गर्व होगा कि 26 साल की उम्र में इनके बेटे ने आज यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है और 30 से 40 लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ था और आज ये 30 से 40 लोगों तक पहुँचा और आगे कहाँ तक ये जाएगा। जी, तो जिस प्रकार से हम बात करें कि ये है हमारे साथ राकेश सैनी जी, आरके अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये फाउंडर हैं। पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कहाँ से संघर्ष शुरू हुआ, कहाँ से मतलब इनकी एजुकेशन कितनी क्या रही और किस प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने लक्ष्य अचीव किया है, इसके पीछे की जो संघर्ष की कहानी थी वो पूरी आज आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी युवा हैं जो अपने पद से वर्तमान समय में भटक रहे हैं, उनके सामने करियर की बहुत बड़ी चिंता है, टेंशन है उनके माथे पे और वो डिमोटिव होकर अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। और काफ़ी ऐसी हम बात करें कि समस्या हमारे सामने आती है कि लोग हैं जो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं, मतलब पद से भटक जाने के कारण। एक बार बातचीत करने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके ग्रामीण मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे आपने पूछा है कि कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा मेरे गांव से ही शुरू हुई और मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। और ये किसी भी करियर को स्टार्ट करने के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप गांव से आते हो या शहर से आते हो, किसी बड़े शहर से आते हो। आप किस टाइम क्या करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो टाइम सिलेक्शन होता है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका करियर किस तरफ जाएगा। मैंने गुड्डागोड़ में पढ़ाई की है, उसके बाद में मैंने 2 साल जयपुर में स्टडी की है। लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सिंपल वे में हम बात करें, मैंने उनकी स्टडी की है। फिर मैंने जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने 2010-11 से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिस टाइम बहुत कम लोगों को पता था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो उसी टाइम से स्टार्ट किया हुआ था। मुझे उस टाइम ऐसे लगने लगा था कि आगे आने वाला टाइम वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आईटी का है और वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इसलिए मैंने ये सोच के वो सारी चीज़ें स्टार्ट की और अब आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और आईटी कितना बड़ा सेक्टर बन गया है। जी जी, कब आपने बीज बोया था इस आरके अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का रूप आज धारण करके बड़ा ये वटवर्क्स का रूप लेने जा रही है? ये 2011 और 12 की बातें हैं। तब इंटरनेट गांव में
बड़ा नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था और उस टाइम इंटरनेट भी बहुत महंगा हुआ करता था। 500 600 रुपये में 1 GB मिला करता था। अब 3 महीने के लिए पर डे का 1 से 2 GB मिलता है उसी रेट में जी। तो उस टाइम ये चीज़ें डेटा मैनेज करना ही बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन 2011-12 में हमने ये एक रेगुलर नॉलेज अपडेट देने के लिए ये नाम सोचा था और उसको स्टार्ट किया था। 2011-12 से ये चीज़ें चल रही हैं। आरके अलर्ट जो कंपनी है, इनके क्या क्या कार्य हैं जो मतलब लोग जानना चाहते हैं ये चीज़? हमारी कंपनी आरके अलर्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसका काम डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना है। हमारे क्लाइंट यूएस, यूके, चाइना, रसिया यहाँ पे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। हम जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो भी ऑडियंस रहती है, मतलब जो उनको यूज करते हैं, उनके सामने हम डिजिटली एड डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इसके साथ में हमने पीछे वाले दिनों में बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स भी चलाए हैं और अभी हम मीडिया में भी आ रहे हैं आने वाले टाइम में। और जो हमारी वेबसाइट्स हैं rkalert.in, वो भी एजुकेशन पोर्टल की तरह काम कर रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपके बैकग्राउंड की हम बात करें, कैसा आपका बैकग्राउंड था जिस प्रकार से आप गांव ढाणियों से निकलकर आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर काम कर रहे हैं? मैं गांव से आता हूं। मेरा नेवरी में गांव है और वहां पे हमारी ढाणी है। तो वहाँ पे जो गाँव में समस्याएं होती हैं वो मेरे साथ भी थी। डेटा अभी भी नहीं आता है, अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम है। जो डिवाइसेज हैं उनको छत पे रख के आना पड़ता है। अगर घर पे रह के हम काम करते हैं, हमारी ऑफिस में रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे रहते हैं तब हमें वो डिवाइस छत पे रख के आने पड़ते हैं। आज के टाइम भी जहाँ पर 4G 5G तक क्लेम करती है गवर्नमेंट कि हम 5G ला रहे हैं, 4G सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन गाँव में अभी भी ये अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। फिर ये थी कि बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब की तरह देखते हैं ऐसी चीज़ों को, लेकिन मैंने उन सभी को नज़रअंदाज किया और मैंने देखा कि खुद की लोगों को सुननी चाहिए। अगर खुद को आगे जाना है तो खुद का माइंड क्या कहता है और खुद को क्या सपोर्ट करती है चीज़ें, उन चीज़ों की तरफ मैं गया और उन्हीं का रिजल्ट है कि आज हमारी एक अच्छी टीम बनी हुई है। लगभग 40 लोगों की टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है। हमारे 3 से 4 ऑफिस हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी जगह हमारे ऑफिस होंगे। आगे कहाँ तक जाएगा ये कारवां? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो गांव में टैलेंट होता है, जो लोग निराश हो जाते हैं, हम उनको भी हमारे साथ हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको जॉब देते हैं। जो एलिजिबल बंदे होते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं और उन कोशिश करते हैं कि वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आगे जाने तक की बात है। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल तक जाएं, हमारा जो बिज़नेस है वो ग्लोबल बने और जो मेक इन इंडिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको भी हम हमारे साथ में लेके चलें। लगभग आप 40 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कितना पैसा उनको मिल जाता होगा सर? देखिए, हमारी मिनिमम सैलरी 10 से 30-40 हज़ार तक है जी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेनी होते हैं उनको हम इससे स्टार्ट करते हैं और आगे उसकी स्किल बेस्ड जितनी उसकी स्किल होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पे करते हैं। इन ऑफिस काम है हमारा, वर्क फ्रॉम होम भी काम है। आपकी उम्र में काफ़ी युवा हैं जो भटक रहे हैं, अभी परेशानी में हैं, स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और आप हैं जो 40 लोगों को 50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो अभी अपने पद से भटक गए हैं और बहुत बड़ी परेशानी में हैं? देखिए, कहीं पे भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है कैरियर से रिलेटेड, या तो आप किसी सच्चे इंसान से कंसल्ट करें जो अच्छी सक्सेस पे जा रहे हैं, उनसे बात करें। आप हमसे भी बात कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को कैरियर के लिए गाइड किया है, हमारी टीम में भी लिया है उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और हम गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। मैंने भी बहुत लोगों की काउंसलिंग की है और उनको सजेस्ट किया है कि इस तरह से आपको आगे करनी चाहिए चीज़ें। जी, धन्यवाद सर। तो हमने आज ये इनका इंटरव्यू आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किया है कि हम बात करें 26 साल की उम्र में गांव और ढाणियों से निकलकर एक युवा, हम बात करें अच्छी नौकरी की तैयारी के लिए शहरों में निकल जाता है, लेकिन 26 साल की उम्र में इन्होंने तो लगभग 40 से 50 लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा दिया। और वो भी हम बात करें कि इन्होंने बताया कि 10,000 से लेकर 30,000 तक हम पर बात करें कैंडिडेट को पैसे दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी हम बात कहें कि इस उम्र में
क्या इनकी उम्र होगी, 26 साल की उम्र ही हुई है, कब तक इन्होंने स्टडी की है। लेकिन इन्होंने अभी काफ़ी लोग इंजीनियरिंग वगैरह भी करते हैं, परंतु वो उनका अपना स्किल है वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो अपने गांव में आकर और वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से मतलब मौके की नज़ाकत को भांपते हुए, समय रहते हुए, सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आज जिस प्रकार से 40 लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं, बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। और एक ये मोटिवेशनल कहानी भी हम आपके सामने कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस उम्र में 40 लोगों को रोज़गार देना बहुत बड़ी बात है। ऐसे इस समय में, जहाँ इस समय में हम बात करें कि रोज़गार के लिए युवा त्रहिमाम कर रहा है, चारों ओर भटक रहा है, बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है, तो इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी युवा अगर इनसे परामर्श लेना चाहता है तो परामर्श ले सकता है, उनको ये गाइड भी करेंगे। और ये समय समय पे ऐसी समस्याओं का, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं जहां युवा इकट्ठा होते हैं और उनकी जो समस्या है उनका सोल्व भी कर रहे हैं। आज यहां पे बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का ये उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और युवाओं को इन्होंने गाइड भी किया है। और आगे भी इन्होंने कहा कि जो भी युवा अगर अपने पद से भटक रहा है और वो परेशानी में है तो हम उनकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद।